शीतला माता की जय। दोस्तों, आज आप शीतला माता की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को बहुत समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहाँ अष्टमी को यह पर्व मनाया जाता है, वे इसे अष्टमी पढ़ें का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन खाएंगे तो बीमार होंगे और बेटे भी अभी बहुत छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक पुराना पेड़ आया। यह खेजड़ी का पेड़ था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत ज्यादा जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकते हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा करें, फिर से ऐसा दुष्कर्म हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं फिर दोनों बच्चों को साथ लेकर आनंद सहित पुनः गांव में लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत किया गया और गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। बोलो शीतला माता की जय। शीतले त्वम जगन माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो श्री शीतला मात की जय। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही रोचक कथाएं सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।